हेलो दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एलसीएम निकालना आराम से सीख जाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना सीखेंगे, किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम का जो रूल है वो है कि आपको स्टार्ट करना है पहले 2 से, फिर उसके बाद आपको 2 का हो जाएगा तो फिर 3 से लगाना है, फिर 4 से, यानी आपको 2 से शुरू करना है, 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरह से बढ़ते जाना है। आपको कभी भी पहले 4 से बाद में 3 से या फिर पहले 3 से बाद में 2 से ऐसा काम नहीं करना है। आपको सबसे पहले अगर उसमें जो संख्याएं दी गई है वो संख्या यदि 2 से भाग लग रहा है तो हम लोग पहले 2 का भाग लगाएंगे। अगर 3 का भाग लग रहा है तो हम लोग उसमें 3 का भाग लगाएंगे, लेकिन 3 का भाग लगने के से पहले ही उसमें 2 का भाग लग रहा है तो हम लोग 2 का भाग लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं 12, इसमें 2 का भाग लग जाएगा, 16 2 का भाग लग जाएगा। और आपको किसी भी संख्या से भाग देने के लिए उसमें वो जो संख्याएं आपके सामने होंगी उसमें कम से कम 2 संख्याएं उपस्थित हो किसी एक संख्या से विभाजित होने के लिए। तो यहाँ पे 12 भी 2 से विभाजित है, 16 भी 2 से विभाजित है, 18 भी 2 से विभाजित है, 36 भी 2 से विभाजित है और 6 भी 2 से विभाजित है। तो हम लोग इसमें 2 का भाग लगा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 और इसमें सबका 2, तो 2 के पहाड़ में 12 6 बार में आता है, यानी सबका हम लोग आधा करेंगे। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 3 दूनी 6। उसके बाद फिर आपको एक लाइन इस तरह से खींच लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अब इस संख्या में चेक करेंगे। तो 6 2 के पहाड़ा में आता है, 8 2 के पहाड़ा में आता है, 9 3 के पहाड़ा में आता है। हमें किसी भी संख्या से भाग देने के लिए कम से कम कितनी संख्याएं चाहिए? 2। तो 6 और 8 2 संख्याएं 2 से विभाज्य है, तो हम लोग इसमें भाग लगा देंगे 2 का। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 9 का भाग 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है तो 9 को हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे। 18 का हो जाएगा 9, 3 का पहाड़ा में आपका 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो ये 3 का 3 रह जाएगा। फिर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार। फिर हम लोग चेक करेंगे 2 के पहाड़ा में, सबसे पहले 2 का ही चेक करना है, 2 का नहीं मिलेगा तब 3 का चेक करेंगे। 2 के पहाड़ा में 3 आता है? नहीं। 4 आता है? हाँ, एक संख्या मिल गया। 9 आता है? नहीं। 9 आता है? नहीं। 3 आता है? नहीं। तो 2 से भाग लगाने के लिए मेरे पास केवल एक संख्या है, तो क्या इस कंडीशन में हम लोग इसमें 2 से भाग लगा सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 संख्याएं चाहिए। तो 2 संख्या प्राप्त करने के लिए तो इसमें तो 2 संख्या है नहीं, इसमें तो केवल 4 है जिसमें 2 का भाग लगाया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग का तो काम खत्म। अब हम लोग 3 को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया था, आपको 2 से शुरू करना है, उसके बाद 3 आता है तो 3, फिर 4 आता है तो 4। अगर 3 का भाग नहीं मिलेगा तो 4 में चेक करेंगे, 4 का भाग नहीं मिलेगा तो 5 में चेक करेंगे। इसी तरह से आपको इसको बनाना है। 3 के पहाड़ा में 3 आता है, आंसर है हाँ। 4 आता है? नहीं। 9 आता है? हाँ। 2 संख्याएं मिल गई, बाकी अब हम लोग चेक नहीं करेंगे। कितनी संख्याएं चाहिए किसी भी संख्या से भाग देने के लिए? 2। तो यहाँ पे 3 और 9 3 के पहाड़ा में आता है तो हम लोग लगा देंगे। 3 एकम 3, 4 नहीं आता है, 4 ज्यों का त्यों, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, राइट। फिर हम लोग चेक करेंगे। अब हम लोग 3 शुरू किए हैं तो पहले फिर से 3 से ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, कितनी संख्याएं हैं? 2।
तो मुझे कितनी संख्याएं चाहिए? 2। किसी भी संख्या से भाग देने के लिए इसमें उपस्थित 2 उसी संख्या से कटने वाली संख्या चाहिए। तो 3 के पहाड़ा में 3 और 3 आता है, तो 2 मिल गए तो हम लोग 3 से भाग लगाएंगे। 1 है तो हम लोग लिखेंगे 1, 4 है तो 4, 3 का हम लोग करेंगे तो 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, और ये 1 है तो 1। तो इतना करने के बाद फिर हम लोग चेक करेंगे, तो इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 बार उपस्थित हो। जैसे 4 है, ये अकेले है, तो उसके बाद बाकी सब 1 है, तो 1 का भाग हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2, गुना का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे ये वाला 2, फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे ये वाला 2, फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे ये, सॉरी ये 3 था तो 3, और ये फिर 3 है तो ये 3। उसके बाद इसमें जो चीज़ें बची होंगी सिवाय 1 को छोड़ के, उनका भी हम लोग गुना करेंगे। तो इन सभी को छोड़ के 4 है जो बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? गुना। गुना करना तो सबको आता होगा, तो हम लोग गुना करेंगे। तो 2 का 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा? 4, ठीक है। तो आंसर है 4, ठीक है। अब हम लोग ये नहीं कि 2 का 2 दूनी 4, फिर 4 तिहाई 12 करना है, ये नहीं कि 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, ऐसे नहीं करना है, बस गुना करना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? 2 दूनी 4, तो अब हम लोग करेंगे 4 तिहाई 12। अभी मतलब पहले ऐसे गुना करना है, 2 दूनी 4, आंसर कितना आया? 4। अब हम लोग इसी 4 को आगे पढ़ना है, 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे 12 आया, अब हम लोग 12 लेके पढ़ेंगे, 12 तिहाई 36। अब हम लोग 36 लेके पढ़ेंगे, 36 चौका, तो 36 चौका कितना होता है वो हम लोग देख लेंगे। 6 चौका 24, 24 का 4, हाथ में 2, 4 तिहाई 12 अदू 14, 144। तो हमने इसको गुना किया, 2 दूनी 4। अब 4 यहाँ पे आया तो 4 का पढ़ेंगे हम लोग, 4 तिहाई 12, फिर 12 तिहाई 36, और 36 चौका 144। तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे, इसीलिए LCM बराबर 144। इस प्रकार LCM निकाला जाता है। अगले वीडियो में हम लोग HCF निकालना सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।